इसने करीबन 300 से ज्यादा बच्चों को हॉस्पिटलाइज कर दिया है और साथ ही में 7 से 8 बच्चों की जान भी जा चुकी है सिर्फ इन 5 to 6 डेज में। Hello folks, welcome to my channel. I make videos on discoveries, facts, inventions and current affairs. If you are new to my channel and like my content, please do subscribe to it. अभी थोड़े दिन पहले से ही चाइना के नॉर्दर्न रीजन में एक इन्फेक्शियस डिसीज बहुत तेजी से फैल रही है। वो शुरू तो नॉर्दर्न रीजन से हुई बट अब ये पूरे चाइना के लिए थ्रेट बन चुकी है। तो प्रोमेड के अकॉर्डिंग ये इन्फेक्शियस डिसीज को मिस्टीरियस निमोनिया करके कहा जा रहा है। अब ये स्टार्ट हुआ था 21 नवंबर को और ये सिर्फ बच्चों को टारगेट कर रहा है। इसने करीबन 300 से ज्यादा बच्चों को हॉस्पिटलाइज कर दिया है और साथ ही में 7 से 8 बच्चों की जान भी जा चुकी है सिर्फ इन 5 to 6 डेज में। अब ये मिस्टीरियस निमोनिया के पीछे वायरस का हाथ है या फिर एक बैक्टीरिया का हाथ है, अभी तक ये अनप्रेडिक्टेबल है। और ये सिचुएशन कितनी हजार्डस है और इससे इंडिया पे कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये सिचुएशन भी अभी तक अनप्रेडिक्टेबल है। बट यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि अगर आपको याद हो, जब कोरोना 2020 में शुरू हो चुका था तो उसके पीछे जो वायरस का हाथ था वो था SARS-CoV-2। अब चाइनीज अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये जो न्यूमोनिया इतने तेजी से फैल रहा है उसके पीछे भी इसी वायरस का हाथ है, उनका ये कहना है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। दूसरी ये बात भी है कि चाइना के अभी जिन रीजन में ये इतना स्प्रेड हो रहा है, जो कि लियोनिंग और बीजिंग है, जो नॉर्दर्न रीजन में लाई करते हैं, वो वुहान रीजन के भी बहुत पास है। अब वुहान रीजन वो रीजन है जहां से सबसे पहली बार कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ था पूरे एंटायर वर्ल्ड में, तो इनकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है। पर ये दो फैक्ट्स की वजह से ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई ये SARS-CoV-2 की वजह से हुआ है, लेकिन इन दो फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड नहीं किया जा सकता कि ये निमोनिया के पीछे भी SARS-CoV-2 का ही हाथ है। यहां पर सबसे गौर करने वाली बात यह भी है कि हमारी कंट्री जो कि चाइना से कुछ 7,522 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्टैंड करती है, क्या उसे इस वायरस या इस बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज से खतरा होने वाला है या फिर हमारी कंट्री इससे सेफ है। बट क्योंकि ये हाफ ऑफ द कंट्री को पूरे तरीके से इन्फेक्ट कर चुकी है, मतलब चाइना को इन्फेक्ट कर चुकी है, तो अगर ये उसी तेजी से फैलेगी तो ये हमारी कंट्री तक भी आ सकती है। तो उसकी वजह से हमारी कंट्री के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट ये बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इन सिम्टम्स के बेसिस पे ये वायरस है कि या ये बैक्टीरिया, और ये जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स हैं पहले ये जानना चाह रहे हैं कि चाइना के जिन बच्चों को ये डिजीज हुई है उनमें सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स क्या है, क्योंकि उन सिम्टम्स के बेसिस में दिस कैन बी डिसाइडेड वेदर दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस or a bacteria. So some of the common symptoms are chills, high fever, cold, cough, running nose, as well as pulmonary nodules. अब pulmonary nodules तब डेवलप होने लग जाते हैं जब किसी इंसान को कोई रेस्पिरेटरी डिजीज या निमोनिया हो। अब पल्मिनरी डिसीज में बेसिकली लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं उनमें फ्लूइड एंटर हो जाता है और साथ ही में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी स्वेल होने लग जाते हैं। तो इन सिम्टम्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ वायरस की लिस्ट बनाई और कुछ बैक्टीरिया की लिस्ट बनाई जो बेसिकली हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। द रीजन बिहाइंड द मिस्टीरियस निमोनिया। सो वायरस की लिस्ट में आते हैं एडिनो वायरस, एंटेरोवायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा एंड कोविड वायरस। एंड बैक्टीरिया की लिस्ट में आते हैं स्पाइरोकीट्स एंड लेप्टोस्पायरा। तो ये कुछ अनयूजुअल बैक्टीरिया है जो भी रीजन हो सकते हैं बिहाइंड दिस डिसीज। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है इसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि चाइना पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इस सिचुएशन को कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना चाहिए कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, क्योंकि फिर से अगर ये कोविड-19 की तरह ही साबित हुआ तो हमारे कंट्री में फिर से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो हमने अभी बस कुछ टाइम पहले ही देखा। और अगर चाइना फिर से जीरो कोविड पॉलिसी को ही फॉलो करता रहा, मतलब वो काफी लीनियंट रहा सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारे मैटर्स में जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, तो ये निमोनिया बहुत जल्द ही और जगह फैल जाएगा और इससे और भी बच्चों को खतरा हो सकता है। एक और बात ये भी है कि ये जितनी तेजी से फैल रहा है ये सिर्फ बच्चों में ही क्यों, ये बड़ों में क्यों नहीं हो रहा, और बच्चों में तो टारगेट हो रहा है। ये निमोनिया जो है सिर्फ और सिर्फ लंग्स को पूरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, जब और जो सिम्टम्स हैं वो फिर भी लाइट पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू पल्मिनरी नोड्यूल्स एंड द बेसिक सिम्टम्स ऑफ निमोनिया।
हमारे इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि क्या पता ये चाइना में कुछ सीजन चेंज होने की वजह से एक आउटब्रेक हो, क्या पता ये वायरस ना हो कि ये एक ब्रोंकोनिमोनिया हो या इन्फ्लुएंजा हो या माइकोप्लाज्मा हो। जरूरी नहीं है कि ये सार्स कोविड-2 ही इसका रीजन हो, लेकिन जो भी रीजन हो हमें अपने आप को उस तरीके से कंडक्ट करना है कि एटलीस्ट हम अपने आप को सेव कर सके और अपने आजू बाजू के लोगों को अवेयर कर सके कि हाँ ऐसी सिचुएशन जो आने वाली है उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर रहें। जो भी सिचुएशन रहेगी और जो भी आगे होने वाला है उसके लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।